फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलपीटीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होगी ऑन December 1, यानी कि ये पहले से दिमाग में रखना बिफोर गोइंग एंड गिविंग योर टेस्ट। ओके, नाउ एज वी ऑल नो एडमिट कार्ड्स आर आउट। ये एडमिट कार्ड है आपके सामने। ऑफ कोर्स फॉर प्राइवेसी रीजंस हमने ये चीज़ें हाइड की, उनके क्रेडेंशियल्स हाइड किए हैं। सो दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक। एग्जाम एज वी ऑल नो December 1 को होने वाला है 2 से 4 बजे। एंड उसी के चलते कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको ध्यान में रखने हैं और इस वीडियो में हम उनको 1 by 1 कवर करने वाले हैं। सो स्टिक विद मी टिल द एंड। नाउ एडमिट कार्ड में आप ये देखेंगे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हम बाद में आएंगे। बट सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है रिपोर्टिंग टू द टेस्ट सेंटर। नाउ आपको अपने जो रिस्पेक्टिव टेस्ट सेंटर है 1 बजे से वहाँ पे आपके लिए गेट्स ओपन हो जाएंगे। सो एंश्योर यू आर रीचिंग देयर ऑन टाइम, यानी कि एक दिन पहले ही, अभी क्योंकि आपको अपने टेस्ट सेंटर्स पता पड़ गए होंगे तो आप गूगल मैप्स में देख लीजिए कितनी दूरी पे है एंड प्लान योर ट्रैवल अकॉर्डिंगली। एंश्योर यू आर रीचिंग देयर बाय 1 एंड आई वुड एडवाइज that reach there before 1. Okay, then 1:30 तक आपको जो आपके रिस्पेक्टिव क्लासरूम्स हैं, हॉल्स हैं, उनमें वेल सेटल कर दिया जाएगा, उधर आपको एंट्री मिल जाएगी। नाउ 2:15 इज द लास्ट टाइम। आई फील, आई विश कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन इनकेस आप लेट हो जाते हो तो 2:15 इज द लास्ट टाइम। इधर तक ही आपको जो है एंट्री मिलेगी, 2:15 के बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। 2 से 4 टेस्ट है। एग्जाम शार्प 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा और शार्प 4 बजे खत्म हो जाएगा। 4 बजे से पहले आप नहीं जा सकते, यानी कि आपको बाहर एग्जिट नहीं मिलेगा फ्रॉम द प्रीमिसेस। ओके, देन कम्स द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नाउ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एडमिट कार्ड। ये जो एडमिट कार्ड है ये तो लेके जाना ही जाना है। ऑल्सो अगर एडमिट कार्ड की जब आपने कॉपी निकाली एंड यू आर फीलिंग कि जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो यहाँ पे है, राइट, ऑफ कोर्स मैंने इसे ब्लर किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो क्लियर नहीं है, सो इंश्योर एंड इट इज एडवाइसेबल दैट यू मस्ट कैरी 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो ऑफकोर्स जो आपने एडमिट कार्ड पे इंसर्ट किए सेम हूबहू वैसे ही, एंड सेल्फ अटेस्टेड। नाउ व्हाट आई मीन बाय सेल्फ अटेस्टेड, आपको उस पर अपना सिग्नेचर करना होगा, वही सिग्नेचर जो यहाँ पे भी आया है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपको अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, दैट टू ओरिजिनल। ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल ओरिजिनल के साथ साथ आप एक फोटो स्टेट भी लेके जाए। सो ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी एडवाइसेबल, अगेन आधार कार्ड इज द बेस्ट, वो लेके जाइए। नाउ फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, स्पेशली एबल्ड पर्सन, आपको अपना ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैरी करना होगा टू योर सेंटर। ओके, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पेन्स हमेशा स्टूडेंट्स का रहता है, जेल पेन, इंक पेन, क्या पेन, भाई सिंपल सा इन्होंने बहुत ही प्रिसाइसली लेट डाउन किया है, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन, दैट्स इट, दैट्स ऑल। कुछ इफ नहीं, कुछ बट नहीं, पेंसिल ले जाए, ये ले जाए, भाई बोला है ब्लैक और ब्लू तो वही करने का। सेकेंड कम्स ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। नाउ आपको ऐसी वाटर बॉटल नहीं कैरी करनी है, कैसी करनी है, ऐसी, अ ट्रांसपेरेंट वन। इंश्योर यू आर डूइंग दैट, इंश्योर वाटर बॉटल लेके जाओ। देन कम्स वॉचेस। नाउ इंश्योर यू आर कैरिंग अ एनालॉग वॉच। ओके, ये टिक 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 वाली घड़ी जिसमें 2 सुइये हो, एंड नॉट a digital watch. Ensure you are not carrying a digital watch. Okay, so ये था things that are permitted and of course electronic devices, and ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होती। अब क्वेश्चन बुकलेट की बात कर दें तो अगेन इन्होंने बहुत ही क्लियरली बोल दिया 120 जो है क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बुकलेट में रफ पेजेस भी मिलेंगे, तो अलग से कोई डायरी, पेपर, पेन लेके नहीं जाना है, वही क्वेश्चन पेपर में ही रफ पेपर मिल जाएगा। ओके, नो एडिशनल शीट्स। नाउ अब ना आप स्कूल में नहीं हो, आपको क्वेश्चन पेपर मिला और आपको लग रहा है ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो सिलेबस की बात है, ऑल्दो कोई सिलेबस है नहीं, बट आपको लग रहा है ये क्वेश्चन पूछा कैसे इन्होंने। वेल, यू गाइज आर नॉट इन स्कूल। आप जाके अपने स्कूल के जैसे इन्विजिलेटर जो टीचर्स होते हैं उनसे लड़ लेते हो, वो नहीं कर सकते हो आप इन्विजिलेटर से कुछ नहीं पूछ सकते हो। लेकिन अगर क्यूबी, दैट इज योर क्वेश्चन बुकलेट में आपको लग रहा है कि आपकी प्रिंटिंग सही नहीं है, राइट, आपके पेपर ऊपर नीचे हो गए, सीक्वेंस गलत है, देन डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू योर इन्विजिलेटर एंड आस्क देम कि आपकी जो क्यूबी है वो रिप्लेस करे। अब जब क्यूबी रिप्लेस हो रही है, क्वेश्चन बुकलेट रिप्लेस हो रही है, सो इंश्योर जब आपको नहीं मिल रही है तो आपकी OMR भी नहीं हो, पुरानी OMR नहीं यूज़ करना है, यू हैव टू use a fresh QB with a fresh OMR. Okay, now आपको अगेन अपना एडमिट कार्ड नंबर जो है
QB में एंटर करना है। अब OMR की कुछ चीज़ें हैं, आपको सारे क्वेश्चंस OMR पे ही करने हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ब्लैक एंड अगेन इन्होंने बहुत ही बार ये लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें ब्लैक और ब्लू पेन से ही करना है, यूज़ अ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ओनली। अब हम आ जाते हैं मार्किंग स्कीम पे। ये बहुत ही ट्रिकी है। देखो ट्रिकी तो क्या है, समझना पड़ेगा इसको। 120 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर का हमें पता है 1 मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। अब इन्होंने बताया है कि अगर तुमने कोई आंसर नहीं किया है, कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, तो उसका ऐसा नहीं मार्क्स कटेगा, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अब आ जाते हैं OMR पे। अब OMR में क्या बोल रहे हैं, इफ द कैंडिडेट, देखो सबसे पहले तो अभी तक इतने मॉक्स दिए हैं, LPT इतने मॉक्स करवाते हैं, तो तुम यू शुड बी वेल वर्स्ड एज टू हाउ टू फिल एन OMR। स्टिल आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है C है। सो हाउ आई विल फिल इट, आई विल फिल इट लाइक दिस inside the OMR, blue and black ball pen, okay, so this is it, so this is the correct way of filling. Now what is the incorrect way of filling, या कैसे आपको शेड नहीं करना है, this are incorrect ways of shading. The only correct way of shading is this. अगर आपने ऐसा या ऐसा कुछ भी मार्क किया, कोई भी मार्क्स ऐसे करे हैं, तो दिस विल गो अनआंसर्ड, यानी कि कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। मार्क्स किस पे मिलेगा, इस पे। एंड अगर आपने कोई जो है आंसर ऐसे किया है फिल, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड का मुझे C लग रहा है या सेकेंड का मुझे B लग रहा है, बट लेटर ऑन गो एंड रियलाइज नो B इज नॉट द करेक्ट वन, D इज द करेक्ट वन, तो मैंने वापस D को पूरा कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ, आई हैव 2 सर्कल्स जो शेड हो चुके हैं, दिस विल बी द इनकरेक्ट वन, यानी कि इसके लिए आपको मिलेंगे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल, ओनली व्हेन यू आर श्योर सर्कल इट, ओके। सो ऐसी जो चीज़ें हैं इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी अगर आप डबल काम कर रहे हो तो। करेक्ट वे ऑफ शेडिंग इज ओनली दिस, एंड द सेम हैज बीन पुट ऑन हियर दैट कि दिस शैल बी कंसिडर्ड एज डबल मार्किंग एंड अ रॉन्ग आंसर, यानी कि डबल मार्क कर रहे हो तो डिडक्शन होगा तुम्हारा 0.25 का। अटेंडेंस आपको अगेन QB OMR शीट पे साइन करना है, प्रोवाइड करना है अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द टेस्ट। अब अक्सर ये सवाल आता है, हम टेस्ट में जा रहे हैं, टेस्ट से आने वक्त यानी कि एग्जाम हो गया, उसके बाद जब हम वापस आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ हमें लेके आनी है। बहुत ही सिंपल है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके आना है। नाउ अगर आपको याद होगा, मैंने बोला हम इस पे बाद में आएंगे, तो यहाँ पे जो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर और आपका तो होगा ही, ये एडमिट कार्ड आपको केयरफुली लेके आना है और केयरफुली रिटेन करना है विथ योर सेल्फ। नाउ व्हाई, बिकॉज ड्यूरिंग एडमिशन आपका एडमिट कार्ड मांगा जाता है। सो इंश्योर यू कीपिंग इट विथ यू, बहुत ही सेफली अच्छे से कहीं अच्छी जगह रख देना, संभाल के मम्मी को दे देना कि संभाल के रखना है क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा, ओके। देन आपको ये रिटेन करना है, और साथ ही साथ मैल प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो अगेन मोबाइल फ़ोन्स नहीं ले जाना है, कोई चिट्स ये वो मत दिमाग लगाओ, जो तैयारी कर ली है ना बस उसी पे फोकस करो, ठीक है। इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब एडिशनल मेजर्स क्या है इसमें बोला, इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस तो आपको जो है 48 प्रायर आपको बता देना होगा, ठीक है। आपको इस पर ईमेल सेंड करना होगा, यानी कि 2 दिन पहले 48 hours before, the concerned candidate shall send an email to CLAT consortium of nlus.ac.in। साथ ही साथ आपको अपनी मेडिकेशन और जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो कैरी करनी होगी, ओके। सो दीज वर द इंस्ट्रक्शंस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड while going for your D-Day. I wish you guys all the best। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, do let me know in the comments. Thank you.